वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रेजिस्टेंस जोन के करीब ये जो डोजी कैंडल आज बन चुका है, उसके बाद मार्केट में क्या एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है क्या, और कौन से ऑप्शन में हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस सभी बातों को इस वीडियो में धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली के चार्ट का एनालिसिस। हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं स्पॉट के चार्ट के ऊपर करते हैं, और जब भी हम लोगों को ट्रेड लेना रहता है हम लोग ऑप्शन में उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन फॉर्म कर चुका है, और इस जोन में इनिशियली मार्केट मॉर्निंग सेशन में आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा और आफ्टरनून सेशन में दोबारा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट समझने पड़ेंगे कि यहाँ पर बड़े प्लेयर कब मार्केट में इंटर होने की कोशिश करेंगे, और बस हमको उन लोगों के फुटप्रिंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, जो फंडामेंटल ट्रिगर हम लोगों को मिलने वाला है वो यूएस फेडरल रिजर्व का जो पॉलिसी आ जाएगा 2-3 मई को, उनका जो मीटिंग है उसके बाद। तो तब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के करीब अगर कंसोलिडेट करता है और फिर इस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी के बाद मार्केट अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, तो बहुत बढ़िया अपसाइड का ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो प्रीवियस वाला हाई बन चुका था, इसको निकालने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं हो रहा है, और फिर यहाँ से दोबारा मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल चुका है। क्लोजिंग के टाइम अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में जितने भी बाय के पोजीशन बन जाते हैं दोपहर को या आफ्टरनून सेशन में या फिर से क्लोजिंग के टाइम, यहाँ पर दोबारा वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करते हैं और कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पर सेल भी और करके देते हैं। ये आपने ओपन इंटरेस्ट की डेटा में देखा रहेगा। तो अभी हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में कल के दिन बड़ा मोमेंटम कब आ सकता है, यहाँ पर जो डोजी कैंडल बन चुका है, ये डोजी कैंडल का जो लो बन चुका है 42,600 के करीब का, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो उस केस में हम लोग 42,600 का जो पुट है उसको बाय कर सकते हैं। इस पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ से 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही हम लोग लगा लेंगे, उतना ही स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। और नीचे की साइड में ये जो ओपनिंग प्राइस हम लोगों को मिल रहा है, ये हमारा टारगेट निकल के आ सकता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये समझने के लिए हम लोगों को 5 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 5 मिनट का 2 दिन का चार्ट लगाया हुआ है। अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर एक क्लियर कट पैटर्न दिखाई दे रहा है। इनिशियली मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आकर एक लो बनाया, और फिर दोबारा जब मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ पर जो हाई बन चुका था उस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। अभी मार्केट में जो सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है, ये वाला सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है 42,600 के लेवल के करीब का। तो इस सपोर्ट के लेवल के करीब आकर मार्केट रुका हुआ है। तो कल के दिन फ्लैट थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल को जैसे ही मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो इमीडिएटली हम लोग 42,600 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट ने जो स्विंग हाई बनाया हुआ है, यह हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है 42,440 के करीब का। ये टारगेट के लिए हम लोग यहाँ तक वेट कर सकते हैं। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए कि लोग कहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। अगर आप इनिशियली देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड का मोमेंटम दिया, लेकिन ऊपर की साइड में जब भी मार्केट जाता था सेलर लोग दोबारा एक्टिव हो रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी आपको दिख रहा था कि बायर लोग यहाँ पर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही पॉइंट से मार्केट को वो नीचे लेके आए। कल के दिन हमारे लिए HDFC बैंक जो रहेगा, HDFC बैंक में अगर और ICICI बैंक में गिरावट होती है तो उसका रिपल इफेक्ट हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, एक तो आज का जो डोजी कैंडल बन चुका है, ये डोजी कैंडल के हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो ये अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। लेकिन अपसाइड के मोमेंटम में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऊपर की साइड में हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 43,000 लेवल के करीब का निकल के आ रहा है। डेली चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हमारा रेजिस्टेंस है, प्लस ओपन इंटरेस्ट की डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पुट की कॉल की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, तो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मार्केट अगर इसी जोन में कल के दिन ओपन होता है और हम लोगों को अपसाइड के या डाउन साइड का ब्रेकआउट नहीं मिलता तो मार्केट दोबारा रेंज बाउंड रह सकता है। तो उस केस में हम लोग जैसा आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करना अवॉइड किया था वैसा ट्रेड हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। अभी निफ्टी में देख लेते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अपने इस फ्री वाले चैनल में मैंने आपको मार्केट ओपन
ओपन होने से पहले ही बता दिया हुआ था कि मार्केट अगर 17,755 लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी इसका क्या लॉजिक है ये समझने के लिए हम लोगों को पहले डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग एनालिसिस करते समय सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम फ्रेम का यूज़ करते हो। मैं जनरली मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम में मैं पहले डेली चार्ट को रेफर करता हूँ और फिर उसके बाद इंट्राडे चार्ट में जाता हूँ। इंट्राडे में मैं 5 मिनट का और 15 मिनट का चार्ट रेफर करता हूँ। डेली चार्ट में मैं जनरली क्या रीड करता हूँ कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड बना हुआ है ये मैं वहाँ पर देखता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई करने के लिए 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा मिल जाता है और दोनों चार्ट को जब मैं क्लब करता हूँ तो उसकी वजह से मुझे सक्सेस रेट भी अच्छा मिल जाता है। अगर ये मल्टी टाइम फ्रेम को किस तरीके से आपको क्लब करना है, किस तरीके से साइकोलॉजी रीड करना है, ये अगर समझना है तो इस वीडियो को लाइक करके आपके जो भी कुछ डाउट रहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक अपसाइड का वेव यहाँ पर बन रहा था और अपसाइड के वेव में अगर आप देखोगे तो बड़ा वेव जो रहता है वो मार्केट का जनरली ट्रेंड इंडिकेट करता है। और जब भी इस तरीके का जोन आता है, ये रिट्रेसमेंट का जोन आता है, इस रिट्रेसमेंट के जोन में हम लोगों को देखना रहता है कि नीचे वाले लेवल के ऊपर बायर लोग एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर शेडो आपको बड़ा दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही मार्केट नीचे आता है बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना रहे हैं। तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पर बायर एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेवल के जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा हम लोगों को ऊपर का मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक फ्री स्पेस भी मार्केट में अवेलेबल था। जैसे ही इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तो अपसाइड में एक अच्छा फ्री स्पेस भी अवेलेबल था। इसकी वजह से मैंने आपको वो अपडेट दिया हुआ था। और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को इनिशियली एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। जैसे ही मार्केट ने ये 17,055 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। दोबारा कुछ लोगों को री एंटर करने का मौका मिला और ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके का बैंक निफ्टी में हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला उस तरीके का डाउनफॉल यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिला। प्रीवियस लो को मार्केट निकाल नहीं पाया। तो मतलब ये हमें इंडिकेट करता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो अभी फिलहाल सिंकिंग में नहीं चल रहे हैं। आपको सक्सेस रेट अगर आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बढ़ाना है तो इसका एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आपको बैंक निफ्टी भी बाय का सिग्नल देता है और निफ्टी भी बाय का सिग्नल देता है तो वो टाइम पे अगर आप बाय का ट्रेड करते हो तो उसमें आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी आपको सेल का सिग्नल बता रहा है या फिर वेट एंड वॉच की मोड पे रहने को बता रहा है और बैंक निफ्टी अगर आपको बाय का सिग्नल दे रहा है तो उस केस में आपका सक्सेस रेट जो रहता है वो सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके बारे में कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एक सिंपल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर आप लोगों ने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको बाय का सिग्नल मिल गया। सेम टाइम फ्रेम के अगर टाइम के ऊपर अगर आप बैंक निफ्टी में जाते हो और वहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ब्रेक होकर आपको बाय का सिग्नल देता है तो यहाँ पे हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम कैच करने को मिल सकता है। बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हमारे लिए टारगेट क्या रहता है कि बड़े और क्विक मोमेंटम को कैच करें। तो बड़े और क्विक मोमेंटम को आप कितनी तरीके से कैच करते हो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला तरीका मैं जो खुद यूज करता हूँ वो क्या रहता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी को मैं सिंक करके देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे सेम टाइम के ऊपर सिग्नल आ रहा है क्या। सेकंड तरीका ये रहता है कि ओपन इंटरेस्ट की डेटा में अगर कोई बड़ा ट्रैपिंग हम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, तो वहाँ पे एक क्विक मोमेंटम आता है। क्विक मोमेंटम में ये ट्रैपिंग में क्या हो जाता है, मान लो कि अपसाइड के ट्रेड के बारे में हम लोग समझ रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का भी रैली आता है और फ्रेश एंट्री भी यहाँ पर बाइंग के पोजीशन बनते हैं तो उसकी वजह से क्विक और बड़ा मोमेंटम आता है। मान लो कि आप सेल के बारे में सोच रहे हो तो सेल के साइड में हम लोगों को लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल आना चाहिए प्लस वहाँ पर एक फ्रेश सेलिंग के पोजीशन भी ओपन इंटरेस्ट में बनते हुए देखने चाहिए। यहाँ पर अगर अपसाइड के ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन देखने हैं बाय के साइड में तो मैं जनरली पुट के साइड के पोजीशन के ऊपर फोकस करता हूँ और सेल के लिए मैं यहाँ पर कॉल के साइड के पोजीशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। इसको किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, कितनी क्वांटिटी में अगर होता है ट्रैपिंग तो बड़ा मोमेंटम आएगा, ये सब अगर आपको सीखना है तो मेरा फ्री वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। उसको कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं। अभी हम लोगों को 15 मिनट चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा निफ्टी का, तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे।
जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में चला गया था, फिर ब्रेकआउट के बाद बढ़िया मोमेंटम दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जब भी नीचे आता है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं हो रही है। जैसे ही मार्केट हाई को निकलता है इमीडिएटली यहाँ पर सेलर लोग दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जब भी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, बायर लोग अपना क्वांटिटी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, और जब भी मार्केट डाउन साइड आता है तब यहाँ पर दोबारा बाय ऑन द डिप्स का रणनीति यहाँ पर अपना रहे हैं। मतलब बड़े प्लेयर जो है वो बाय करना चाहते हैं, लेकिन नीचे वाले रेट पर बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी देखना पड़ेगा कि बाय ऑन द डिप्स के लिए बेस्ट सपोर्ट जोन हमारा कौन सा निकल के आ रहा है। तो अभी आपके सामने मैंने जो लेवल ड्रॉ करके निकाले हुए हैं, नीचे की साइड में 17,620 से लेकर 17,646 तक का जो लेवल है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल में आता है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई अगर हम लोगों को हैमर टाइप कैंडल पैटर्न या इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न इस जोन में कहीं पे भी देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम लोगों को एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिस केस में हम लोग 17,650 का जो कॉल है वो 17,650 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका इनिशियली टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो यहाँ पर जो मिड पॉइंट निकल के आ रहा है 17,690 से लेके 700 तक का, ये हमारे लिए पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये टारगेट क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि 17,700 के लेवल के ऊपर कॉल की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको और एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो बहुत बढ़िया एक ट्रेंडी मोमेंटम के फेज में चल रहा है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी आप एनालिसिस करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, हम लोग कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते। तो प्राइस एक्शन में हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, और सेकंड हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का यूज़ करते हैं, और एडवांस लेवल के ऊपर चार्ट पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चार्ट पैटर्न अभी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, और ट्रेंड लाइन हम तब भी ड्रॉ करते हैं जब मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड बना रहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा खासा ट्रेंड बन रहा है, तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, ये ट्रेंड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम लोगों को कनेक्ट करना है और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट को और रिट्रेस होने में थोड़ा स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है। अगर इस लेवल के करीब मार्केट आता है और यहाँ पर कोई हैमर कैंडल पैटर्न बनाता है या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो छोटे क्वांटिटी के साथ हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ने सिर्फ 2 बार टच किया हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी ये रहता है जब तीसरी बार यहाँ पर ट्रेंड लाइन आता है तो यहाँ से बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिलता है। और बाउंस बैक का ऊपर की साइड का टारगेट ये रहता है कि जहाँ तक ये स्विंग हाई बन चुका है वहाँ तक मार्केट लेके जाता है। अगर इस स्विंग हाई के पहले ही मार्केट नीचे लेके आके इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये वाले ट्रिक को आप क्या कीजिए, आप हिस्टोरिकल चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके देखिए। आपको सिंपली क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट लगाना है और 5 मिनट के चार्ट में ऐसे ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना है कि जिसको मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया हुआ है। तो 2 बार टेस्ट करने के बाद तीसरी बार जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के करीब आएगा तो आपको ये देखना है कि इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है क्या। अगर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक मिल रहा है क्या। आपको ऐसे 10 इंस्टेंसेस ढूंढने पड़ेंगे, जो 10 बार ऐसे ट्रेंड लाइन आपको ढूंढने पड़ेंगे। फिर आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए कि कितने ट्रेड में आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया, कितने ट्रेड में आपको निगेटिव रिजल्ट आया। यहाँ पर मैंने आपको एंट्री के बारे में भी बताया और यहाँ पर मैंने आपको एग्जिट के बारे में भी बताया, और स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर जो भी कुछ लो बना रहेगा वो स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। तो इस 10 ट्रेड को जब आप खुद बैक टेस्ट करोगे ना तो उससे क्या हो जाएगा, इसको आपको मार्केट का एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, और जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपके बिलीफ सिस्टम में बैठ जाएगा। और जब आपके ये बिलीफ सिस्टम में बैठ जाएगा ना तो आपके मन में जो डर बैठा हुआ है ना, इस डर को आप हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज करके निकाल सकते हो। यही सबसे बेस्ट और सिंपल मेथड रहता है अपने डर को हमेशा के लिए मिटाने का। जितना आप मार्केट में खुद एक्सपीरियंस करोगे उतना ही आप एक बढ़िया प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। मार्केट में अप साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, मार्केट में ऊपर की साइड में ये जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 17,800 का, इस 17,800 के ऊपर मार्केट को कुछ टाइम के लिए सस्टेन होना चाहिए। अगर कुछ टाइम के लिए मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे ना, वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग के वजह से मार्केट में अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम लोग 17,800 का जो कॉल है वो 17,800 के कॉल को यहाँ पर
बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद हम लोगों को टारगेट थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? अगर आप डेली चार्ट के ऊपर आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है, वो 17,860 के लेवल के करीब का आ रहा है। मतलब ऊपर की साइड में मार्केट को जाने के लिए बड़ा स्पेस नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक 60-70 पॉइंट के मोमेंटम के लिए ही सिर्फ प्ले करना है, ये समझ के चलिए। जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, मार्केट में एंट्री के ऊपर फोकस करते हो। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे पहला साइन ये होता है कि उसको उसके एंट्री से पहले एग्जिट के बारे में पता रहता है। एग्जिट दो टाइप का होता है। पहला एग्जिट जो रहता है उसको हम लोग स्टॉप लॉस एग्जिट रहता है, और दूसरा एग्जिट जो रहता है वो प्रॉफिट बुकिंग का एग्जिट रहता है। प्रॉफिट बुकिंग में दोबारा दो टाइप हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला रहता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और दूसरा रहता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला प्रॉफिट बुकिंग। तो हम लोगों को ये दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम लोगों को कहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन के ट्रेड को देखेंगे तो ऑप्शन के ट्रेड में दो तरीके के ट्रेड रहते हैं। पहला रहता है कि अगर आपको ब्रेकआउट के बाद क्विक मोमेंटम मिलता है तो यहाँ पे ऑप्शन जो हाई लगाता है, ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और दोबारा मार्केट अगर नीचे आता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है और इस हाई को अगर मार्केट निकाल भी देता है ना स्पॉट में, तो भी ऑप्शन में उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये ऑप्शन का टाइम डिके का जो कंसेप्ट है उसको ठीक से समझ लीजिए, तभी जाके आप यहाँ पर आसानी से ट्रेड कर पाओगे। मार्केट में ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये जो रेंज बना हुआ है, ये रेंज को मार्केट ने अभी भी ब्रेक नहीं किया है। अगर कल के दिन मार्केट इसी मोमेंटम में रेंज को ब्रेक करता है तो समझ लेना कि हम लोगों को जो यूएस से मार्केट से फेडरल रिजर्व का पॉलिसी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि मार्केट क्या करेगा, फिर यहाँ पर जो अमेच्योर ट्रेडर है या अमेच्योर ट्रेडर को, नोवाइस ट्रेडर को, रिटेल ट्रेडर को बाय करने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से वहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन जैसे फिर पॉलिसी आएगा वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये अगर आपको कुछ आइडिया आता है तो मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैंने अभी जो आपको एनालिसिस बता दिया है इसका लॉजिक भी मैं आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।